हमारे समाज में अधिवक्ता समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन में भी अधिवक्ताओं का अहम रोल है। देश में लाखों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जो सीधे तौर पर अधिवक्ताओं से जुड़े हुए हैं और कोरोना संकट ने अधिवक्ता समाज पर क्या असर डाला है और क्या चुनौतियां हैं इस समय जो अधिवक्ता समाज के सामने हैं, ख़ासतौर पर युवा अधिवक्ताओं के सामने जो चुनौतियां हैं, इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट जगत बहादुर सिंह साहब, जो कि बाराबंकी में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं और पूरे जनपद में, प्रदेश में भी काफ़ी ख्याति है आपकी। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिंह साहब, ये जो संकट सामने आया है, इस संकट ने वकालत के पेशे पर क्या असर डाला है और ख़ास तौर पर जो युवा अधिवक्ता हैं जो अभी ठीक से इस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं आप लोगों के सामने आ रही हैं? देखिए मिश्रा जी, ये जो महामारी फैली है, वैसे तो पूरा विश्व पीड़ित है, हमारा देश भी पीड़ित है, सभी लोग परेशान हैं इससे। जहाँ तक हमारे समाज, अधिवक्ता समाज की बात है, मैं आपको बताऊं कि 21 मार्च 2020 को कहीं बंद नहीं था, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को बंद कर दिया था। उसके बाद दूसरे दिन ऑनरेबल पीएम साहब का 22 को आया वो थाली बजाने वाला, फिर उन्होंने 2 दिन के बाद पूरा लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन के बाद ये हम लोगों की कचहरी 8 मई 2020 को खोली गई। स्थिति ये है व्यवहार रूप में, कोई भी मुकदमे का ट्रायल नहीं हो रहा है, मुकदमा हो ही नहीं रहा है। सिर्फ बेल एप्लीकेशंस का डिस्पोजल या सिविल के इंजेक्शंस वगैरह के जो अर्जेंट मैटर हैं, तो उसमें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेल एप्लीकेशन सुनी जाती हैं। इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं है और स्थिति ये हो गई है कि बेल एप्लीकेशंस के बारे में भी जब हमारे सामने प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कुछ आर्गूमेंट कर रहा हूँ, वो हमसे कन्विंस नहीं हैं, तो वो कुछ बताएंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, कुछ लगता नहीं, हम कुछ बोल दिए और उसके बाद में वो न ठीक समझे या समझे, मैं नहीं कह सकता। और रिजल्ट ये होता है कि ज़्यादातर बेल एप्लीकेशन, इवन छोटे छोटे मामलों में बेल एप्लीकेशन खारिज की जाती हैं। अब आप देखिए, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जुडिशल ऑफिसर्स, उनके लिए तो ठीक है, अपना चैम्बर है और दूरी से बनाते भी। हमसे जज साहब कह रहे थे, मैंने मीटिंग भी नहीं बुलाई है, लेकिन हम लोगों के लिए जो ये खोल दिया गया है वो ऐसे ही है। कहते हैं साहब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेला लगा दीजिए आप और उस पर कहिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे संभव है? ये कचहरी मेला है, आके देख लें। हम लोगों के तखत पे, जैसे दुकानों पे मेला में होता है, कुछ लोग दुकानों पे हैं और कुछ चला करते हैं, वैसे यहाँ पे देखिए हम लोगों के जो सीट्स हैं, तखत हैं, उस पर जस्ट लाइक दुकान, उसमें भरे हैं और लोग चल रहे हैं जस्ट लाइक मेला है। किस तरह ये सोशल डिस्टेंसिंग? अगर ये मेला रोक दिया जाए, अगर ये मेला ना लगने दिया जाए, तो एक सवाल खड़ा होता है रोज़गार का, एक सवाल खड़ा होता है अधिवक्ताओं की, खासतौर पर जो युवा हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी जीविका कैसे चलेगी? क्योंकि कचहरी वकालत का पेशा न सिर्फ एक पैशन है, न सिर्फ लोगों को इंसाफ दिलाने की एक उनकी इच्छा शक्ति है, बल्कि कहीं ना कहीं उसी के ज़रिए से वो अपना परिवार भी चलाते हैं। तो क्या सॉल्यूशन आप देख रहे हैं कि किस तरह से अधिवक्ताओं के हित न प्रभावित हों, उनकी आय न प्रभावित हो, उनकी जो मिनिमम इनकम है उनकी वो बनी रहे, जिससे वो अपना घर चला सकें और इन्फेक्शन के खतरे से भी बच सकें? देखिए, ऐसा है, मेला मैं बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेला तो चलेगा, लेकिन फिर ये न बताया जाए कि साहब आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, वो तो संभव है नहीं। रही दूसरी बात, मैं सही बात बता रहा हूँ कि किसी भी तरह की इनकम, जब आप समझ लीजिए ट्रायल हो ही नहीं रहे, मुकदमा हो ही नहीं रहा है, तो किस हिसाब से आमदनी होगी? मिसलिनियस वर्क में अगर थोड़ा बहुत मिल जाए, उससे लोग चलाते हैं, और ख़ास करके जो न्यूली लोग आए हैं बेचारे, उनको तो उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। मान लीजिए पहले से सीनियर्स लोग हैं, उनके पास है भी, वो खर्चा भी कर सकते हैं, वो पहले से ठीक है, लेकिन जो नए लोग आए हैं, जो न्यू कॉमर्स हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। मैं आपको बताऊं कि एक यही होता है, मिसलिनियस वर्क में थोड़ा कुछ रिलीफ दे दिया जाए, तो उससे ज़्यादा वहाँ यहाँ रिलीफ नाम का हमारे, मैं अलग की बात नहीं करता, मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। मैं तो मांग करता हूँ कि अगर ये जितने
बेल एप्लीकेशन डिसाइड होती हैं, जितना उस पर अगर देखा जाए तो तमाम इस तरह की हैं जो हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई यहाँ पर व्यक्ति आता है कचहरी में तो इस उम्मीद के साथ आता है कि वकील साहब ये मेरा काम जो है कुछ करवाएंगे, तभी उस वकील का भी पैसा लेने पर भी उसको संतुष्टि मिलती है। लेकिन नतीजा क्या है, जब सब जान रहे हैं कि इसमें कुछ होना ही नहीं है तो स्थिति बड़ी बेकाबू है। वकीलों की स्थिति बहुत ही, आप मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कह रहा हूँ कि समय दयनीय स्थिति में है और इसीलिए वकीलों के मन में फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं दूसरी रूप में दिखाई पड़ता है तो उसको लोग अनुशासनहीनता कहते हैं। लेकिन मेरा तो आग्रह है सरकार एज वेल एज ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि वो पूरी तरह से देखें और जिस तरह से भी हो सकते हैं जुडिशियल सिस्टम बचाने के लिए वकीलों की समस्याओं का निस्तारण आवश्यक है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि सिस्टम सही रूप से चल पाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सिस्टम सही रूप से चल पाए उसके लिए ज़रूरी है कि समस्याओं को समझा जाए और उनका निराकरण किया जाए। इसमें बड़ा रोल है जुडिशियल ऑफिसर्स का, क्योंकि बार और बेंच के बीच जो बेहतर तालमेल होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है, यदि उसमें बाधा आती है तो ऐसी समस्याएं सामने आती हैं। और अक्सर ये कहा जाता है कि बार और बेंच एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि पीटी ऑफेंसेस में भी कोर्ट्स बेल नहीं दे रही हैं, कोविड क्राइसिस है, ऐसे में पुलिस के गिरफ्तार किए हुए तमाम ऐसे लोग जिनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने अपराध कारित किया है या नहीं कारित किया है, और ऐसे लोग बड़ी संख्या में जेलों में दाखिल हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं इस समय, जबकि पिछले कुछ दिनों के पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर पैरोल पे हज़ारों लोगों को रिहा किया गया था। तो एक मंशा एपेक्स कोर्ट की और सरकार की भी एक मंशा थी कि लोग अनावश्यक जेलों में ना रहें, संकट का ये दौर है तो जो बहुत गंभीर अपराधों में हैं वो अंदर रहें, बाकी लोगों के लिए एक सहानुभूतिपूर्वक नीति अपनाई जाए। आप क्या देखते हैं इसमें, जो मजिस्ट्रेट्स हैं या जो जजेज़ हैं हमारे और युवा अधिवक्ताओं के हित की बात जो आपने कही कि कोई काम नहीं हो रहा है तो उससे इनकम भी नहीं हो रही है, तो क्या एक संवादहीनता है बार और बेंच के बीच, आप उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं? और जो कानून की मंशा है, क्या कानून की मंशा के अनुसार काम नहीं हो रहा है? देखिए, इसमें मैं तो निर्विवाद कहूँगा कि जैसे पहले था अब और बार बेंच में दूरी बढ़ी है। बेंच के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके अंदर अहम की भावना बढ़ गई है। वो सैद्धांतिक रूप से ये है कि बार और बेंच के वकील, एडवोकेट्स एंड ये जुडिशियल ऑफिसर दोनों कोर्ट के अधिकारी हैं, लेकिन होता ये है कि इनकी अहम भावना इतनी बढ़ गई है कि वो अब जिस हिसाब से अधिवक्ताओं का सम्मान होना चाहिए, अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुनना चाहिए, ये लोग दूरी बनाए हैं। और मैं तो कहूँगा कि अगर ये बात इन्होंने अगर ये दूरी कायम रखी तो ये सीख उसी तरह है जैसे कहा जाता है बार बेंच एक रथ के दो पहिए हैं, एक पहिया अगर गड़बड़ हो जाए तो रथ नहीं चल सकता। अब आप देख लें कि हमारे जब पहले आज से 40 साल पहले, 35 साल पहले, 60 और 70 की उसमें ये जो हमारे यहाँ मुंसिफ होते थे इनका स्केल 550 और 1200 का हुआ करता था। तब वकील जो है ये 600 रुपये महीने पाते थे और नया वकील भी 25 रुपये 30 रुपये कमा लेता था। स्थितियाँ बदली, ये लाखों लाख पाने लगे और वकीलों की स्थितियाँ कमज़ोर होती गईं, वकीलों की भीड़ बढ़ी, आमदनी कम हो गई और इन लोगों का कोऑपरेशन, उसी में इनकी अहम भावना बढ़ी कि मैं मतलब ये वकील जो हैं उनसे मैं बहुत ऊपर हूँ। और वो वकील का जहाँ तक ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं करता, सब जजेस की बात नहीं करता, लेकिन तमाम कुछ ऐसे लोग हैं जो वकीलों को समझते हैं कि अगर ये मेरी दया पर निर्भर हैं, अगर मैं इनका कुछ कर देता हूँ, रिलीफ तो हैं, तो ये बिल्कुल एक बंधुआ मजदूर अब जो है ये यहाँ के जो ये जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो वकीलों को समझ रहे हैं और यही कारण है कि ये दूरी बढ़ती जा रही है। आप बार के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बार की बात भी जो हमारी जुडिशरी है कहीं ना कहीं बार को या तो सम्मान नहीं दे रही है उचित,
या जो सामूहिक अधिवक्ताओं की बात उन तक पहुंचाई जा रही है वो सुन नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, या फिर एक कम्युनिकेशन गैप है, संवादहीनता है। तो बतौर अध्यक्ष ये जो समस्याएं आपके द्वारा बताई गई हैं, अधिवक्ताओं के हित में इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए आप न्यायाधीशों के साथ, डिस्ट्रिक्ट जज के साथ और जो वरिष्ठ आपके जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके साथ किस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं कि ये समस्याएं दूर हों और कुछ राहत मिले? देखिए, इस तरह इस समय तो उनके पास एक ये बहाना है कि साहब ये कोविड-19 चल रहा है, महामारी चल रही है, तो बात हुई नहीं। अभी हम लोग कल गए थे डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मिलने, कुछ ग्रीवांसेस थी हम लोगों की। पहले उन्होंने 2 को कहा, यानी आप 4-5 लोग भी नहीं मिल सकते हैं, जबकि चैम्बर इतना बड़ा है। मैंने कहा भी कि आप लोग तो इतना करते हो, हम लोग तो इसमें खुले मैदान में जी रहे हैं, लेकिन अब संवादहीनता इसलिए हो गई है कि अब हम उनसे बात ही नहीं कर पाते हैं इस महामारी के कारण। ये स्थिति बन गई है। पहले हम लोग बात करते थे, आपस में बैठते भी थे, एकदम समझ लीजिए मार्च से ये बंद है। किसी भी तरह की कोई बात बार एसोसिएशन के ऑफिस बेरर से और बेंच के ऑफिसर से बिल्कुल बात हो ही नहीं पा रही है। इसलिए समझते सब हैं। हमारे यहाँ जैसे जो एचजेएस से जो जुडिशल अफसर आते हैं उनके लिए ये है कि उनको 7 साल वकालत और 35 से 45 साल तक एज होनी चाहिए। सब वाकिफ़ हैं, सब जानते हैं, वकीलों की प्रॉब्लम्स जानते हैं, लेकिन जैसे कुर्सी मिली वो उसको भूल गए। और मैं तो कहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ कि वकीलों को वो अपने दया की पात्र मानते हैं। वो समझते हैं मेरे पास ये जो आ रहे हैं, दया हम अगर इनको नहीं देंगे तो इनका तो ये भावना जब तक जुडिशियल ऑफिसर से नहीं जाएगी तब तक हमको नहीं लगता बार बेंच में दूरियां कम होंगी। बहुत गंभीर समस्या है और आपने जिस तरह से व्याख्या की है समस्या की। जब आप वकालत में आए थे, आपके जब शुरुआती दिन थे प्रैक्टिस में, और क्योंकि एक इतिहास हो गया ये कहा जा सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है लगभग 3 से 4 दशक हो गए आपको इस कचहरी में, तो शुरुआत में जब आप आए थे किस तरह का वातावरण था, कैसा सहयोग मिलता था युवा अधिवक्ताओं को, जजेस से, जुडिशियल ऑफिसर से, और अब क्या बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत चेंज आ रहा है, बहुत फ़र्क दिखाई पड़ रहा है। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले अगर इवन कोई सीनियर एडवोकेट कोई बात कहता था तो उसको गंभीरता से सुना जाता था। कोई प्रॉब्लम अगर होती थी अधिवक्ताओं की तो उस पर वो अपना परिवार समझ करके उस चीज़ को गंभीरता से सुनते थे। अब ये बिल्कुल उल्टा हो गया है, बिल्कुल कतई। अभी एक हमारे अधिवक्ता का चालान हुआ, वो मैं तथ्यों पे नहीं जा रहा हूँ कि किस लड़ाई में क्या घर वर का मामला था उसमें हुआ, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी जुडिशरी अब पूरी तरह से पुलिस पे डिपेंड समझ लीजिए हो गई है। उसका चालान, संजय गुप्ता का चालान हुआ, शायद दोपहर में पकड़ा गया और रात में 5-6 बजे उसको अदालत में भेज दिया गया रिमांड के लिए, जुडिशल रिमांड के लिए। अब आप समझ लीजिए कि वो 8-9 बजे आए और दौड़ाते रहे। रिमांड का समय ड्यूटी आवर्स ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो जाता है। वो लेके लखनऊ जा रहे थे, उधर से रिमांड मजिस्ट्रेट कोई थी, वो लखनऊ से बुलाई गई और मोहम्मदपुर चौकी पर रिमांड लिया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट को तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो 24 घंटे जस्टिस रहते हैं, कहीं भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये जुडिशियल सिस्टम को कहाँ लिया जा रहे हैं कि मोहम्मदपुर चौकी के सामने उसका रिमांड होता है। वो वकील का मैं फैक्ट में नहीं जानना चाहता, वो तो अपना जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जुडिशियरी से और बड़े अधिकारी, बड़े जुडिशियल ऑफिसर से कि क्या बाराबंकी और लखनऊ के बीच में किसी अभियुक्त का रिमांड सड़क पर लिया जा सकता है, और अगर रिमांड लिया गया है तो वाइड है या सही है, ये वो बताएं। ये अभी जल्दी 8-10-15 दिन की बात है, जिसमें कुछ वकीलों ने एजिटेशन भी किया है और उसके लिए माननीय जिला जज साहब को एक प्रतिवेदन भी दिया गया है कि इसके बारे में आप बतावें कि ये कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। हम लोग न्याय के लिए हैं, न्याय जो कानून कहेगा उस पर करेंगे। कानून से अगर अलग जाकर के चाहे अधिवक्ता समाज हो चाहे ये हो अगर करते हैं तो मेरी समझ से दोनों सही नहीं है, तो इस पर जान। तो आपने सुना कि
जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट जगत बहादुर सिंह साहब ने बताया कि काफ़ी कठिन दौर है ये अधिवक्ता समाज के लिए भी, और जो भी देश भर के अधिवक्ता हैं, चाहे किसी भी जनपद से जुड़े हुए हैं, लगभग एक जैसी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ कोविड क्राइसिस है, कोरोना का संकट है, और दूसरी तरफ जो बार और बेंच के बीच में जो कोऑर्डिनेशन, जो तालमेल, जो सहयोग की भावना होती थी, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है, और उसकी वजह से भी अधिवक्ता सफ़र कर रहे हैं, युवा अधिवक्ता खास तौर पर सफ़र कर रहे हैं। और आप बार के अध्यक्ष हैं, अपने स्तर से समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अधिवक्ता समाज, जो कि हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी समस्याओं की ओर सरकार भी गौर करेगी, जुडिशरी भी गौर करेगी, और बार और बेंच के बीच बेहतर तालमेल से इन समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।